नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम कौशाम्बी पहुंचे और इस वक्त हम मौजूद हैं कौशाम्बी के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के सामने। यहाँ के प्रिंसिपल से बात करेंगे, उनसे जानेंगे समझेंगे कि किस तरह से एक मेडिकल कॉलेज इस जिले में बदलाव का काम कर रहा है, किस तरह से राज्य सरकार की नीतियाँ धरातल पर हैं, किस तरह से लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अभी जो सरकार की पॉलिसी है और माननीय मोदी जी की और हमारे माननीय जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी जी की, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज जो है वो माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, उस कड़ी में उत्तर प्रदेश में आज की डेट में जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग इस टाइम 83 मेडिकल कॉलेज हैं। कई जगह 2 और 2 से ज़्यादा भी मेडिकल कॉलेज हैं। तो जो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले यूपी में जब हम एमबीबीएस में आए थे तब 1000 के आसपास सीटें हुआ करती थी पूरे प्रदेश में, और 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे जो स्टेट गवर्नमेंट के थे, 2 सेंट्रल के थे, एक बीएचयू और एक एएमयू। आज की डेट में यूपी में 83 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें कि लगभग जो है 50% जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है सरकार का। और अब जो स्टेट में सीटें हैं वो लगभग 10,000 से ज़्यादा हैं। तो इतना बड़ा जो चेंज आया मेडिकल एजुकेशन में, और जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज खुले वो ज़िले थे जहाँ पर बहुत अच्छी मेडिकल की सुविधाएं नहीं थीं। और जब से ये सरकार की नीतियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की और उसको 100% सपोर्ट किया स्टेट गवर्नमेंट ने, जो माननीय योगी जी की जो है कि हर ज़िले में, तो जब ये ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुले तो यहाँ सुविधाएं बहुत बढ़ गई। अब एक तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बढ़ गए हर ज़िले में, जो पहले नहीं होते थे, अब मेडिकल कॉलेज में। जैसे हमारे यहाँ आज की डेट में कौशाम्बी में सर्जरी में हमारे यहाँ है, मेडिसिन है, गायनी है, आई है, ईएनटी है, स्किन के डॉक्टर नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ स्किन के भी डॉक्टर हैं, ऑर्थो है, इसके अलावा हमारे पास डेंटल है, रेडियोलॉजी है। तो सारे विभाग इस टाइम हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और बहुत इस टाइम जो हमारी पर डे की ओपीडी है कौशाम्बी की, वो अभी 1500 से कई बार 2000 तक हो जाती है आने वाले समय में, जिस हिसाब से है। तो इस टाइप का विश्वास जो है, जो पब्लिक सिस्टम में बढ़ा है मेडिकल एजुकेशन का, ये सरकार के विजन का ही इफेक्ट है कि जो पहले मरीज सरकारी सेवाओं में नहीं आता था, अब हमारे यहाँ सरकारी सेवाओं में पूरी सुविधा मिल रही है। हमारे यहाँ 10 बेड का आईसीयू रनिंग है, उसमें वेंटिलेटर की सुविधा भी है, और 1 भी रुपए की दवा बाहर से नहीं मंगाई जाती। तो ये जो इतना बड़ा चेंज आया है सरकार की जो इच्छा के और सरकार की जो मंशा है, वो धरातल पे 100% उतर रही है। और लोग भी प्रदेश के यहाँ जनपद के ये चीज़ देख रहे हैं। हमारे जनपद में आसपास के जनपद के भी लोग जो है सेवाएं लेते हैं। हमारे यहाँ डेली 24 घंटे प्रसव की व्यवस्था है, जिसमें 25 से 30 प्रसव डेली होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी। 24 घंटे राउंड द क्लॉक हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल है। इसके अलावा 24 घंटे हमारे यहाँ जो ऑपरेशन से होने की सुविधा है बच्चों की, 8 से 10 सिजेरियन सेक्शन डेली होते हैं, 24 घंटे सुविधा है। और एक फ्री ऑफ कॉस्ट, जो चाहे वो हमारी आंगनबाड़ी लाएं या और जो कहीं से भी रेफ़र आते हैं, तो पूरी जो सुविधा हम दे रहे हैं, ऐसी सर्जरी है 24 घंटे हमारे यहाँ, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, 24 घंटे इमरजेंसी में सुविधा अवेलेबल है। कोई भी फ्रैक्चर या ट्रॉमा आता है, 24 घंटे हमारे यहाँ ट्रॉमा की जो अवेलेबिलिटी है, डॉक्टर हैं, हड्डी के भी हैं, सर्जरी के भी हैं, मेडिसिन के भी हैं। तो ये सरकार ने जब से इसके बारे में अपने जो पॉलिसी है, तो उसको धरातल पे इस टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा चेंज जो है सरकारी तंत्र में। पहले विश्वास नहीं होता था, अब 100% लोगों को सरकारी तंत्र में विश्वास है।
और बहुत अच्छी सेवाएं बड़े प्रेम के साथ हम उनको दे रहे हैं। सारी दवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ जो हैं, जितनी EADL में दवाएं हैं वो सब हमारे यहाँ हैं और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत जल्दी हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर यूनिट 50 बेड का चालू होने वाला है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और मेरे ख्याल से 2-3 महीने में जो है वो हम तैयार हो जाएगा, जो 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा अभी सरकार की एक बहुत रिसेंटली जो डे केयर कैंसर के ऊपर जो है वो हमारे यहाँ बहुत जल्दी ये सुविधा, हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो गई है स्टाफ की, और जो हमारे यहाँ बेड हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब हम रेडी कर रहे हैं, और जो डे केयर कैंसर की हमारे यहाँ सुविधा बहुत जल्दी हम चालू कर देंगे। तो ये सारी सुविधाएं डे बाय डे सरकार जो है वो ला रही है और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करा रही है, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो रही है। इसके अलावा ये भी है कि ये नहीं है कि पॉलिसी आई उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होके गूगल फॉर्म आता है, आपको भर के देना होता है क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ। तो ये मॉनिटरिंग अब बहुत, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, तो उससे ये भी है कि चीज़ें कितनी अपग्रेड हो रही हैं और डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, और जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे ACS सर हैं या DG मैम हैं, तो हमारे जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, वो अभी सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। इसके अलावा एक मैं और जिक्र करना चाहूँगा जो सरकार का बहुत मास्टर स्ट्रोक है, और मैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है, स्टेमी केयर प्रोग्राम सरकार का रन हो रहा है। स्टेमी केयर ये है कि ST सेगमेंट एलिवेशन होता है, हार्ट अटैक जब आता है तो उसका मरीज जो हमारे यहाँ आता है, चाहे वो CSC पे आए, तो हम उसको पहले 3 दवाएं हैं जो हम देते हैं इमीडिएटली, उसके बाद हम उसका ECG करते हैं, ECG करने के बाद हम उसको हब पे भेज देते हैं। जैसे हमारा हब है प्रयागराज, तो प्रयागराज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ से ECG का तुरंत रिपोर्ट आती है कि स्टेमी है नॉन स्टेमी है। अगर स्टेमी है तो हम जो है टेनेक्टाप्लेज जो इंजेक्शन मार्केट में 30 से 40 हज़ार रुपये का है, हमारे यहाँ सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है, जो कि मरीज़ की जान बचाता है। अगर वो इंजेक्शन लग जाता है और जैसे ही वहाँ से विदिन ए मिनट और फ्यू मिनट्स वहाँ से आता है स्टेमी है, तुरंत ही हमारी इमरजेंसी में जो स्टेमिंग केयर हमने बनाया हुआ है वहाँ पर इंजेक्शन लगा के हम उसको जो है फिर से ECG लेते हैं और उसके बाद हब पे भेज देते हैं। तो उसकी लाइफ 24 घंटे के लिए सिक्योर हो गई। उसके बाद चाहे वो जो है बाईपास होनी है या स्टेंट पड़ना है, वो हायर सेंटर सरकार का देख रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट में, UP में, पहले साउथ में रन हो रहा था, बट अब UP में बहुत अच्छे से रन हो रहा है स्टेमी केयर। तो लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हम अपने लेवल से मीडिया को भी हमने वो दवाएं दी थी, जो 3 दवाएं हैं, एस्प्रिन है, उसमें क्लोपिडोग्रिल है और एटोरवास्टेटिन है। ये 3 दवाएं हैं, मिरेकल हैं। अगर मरीज़ के रात में अड़ोसी पड़ोसी दर्द होता है, ये दवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो खिला देगा तो आके अस्पताल में पास में जो भी है ECG होने के बाद में ये पता चल जाएगा ये हार्ट अटैक है। अगर वो हार्ट अटैक है हब से पता चलता है तो तुरंत ही हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं और उसकी लाइफ बचाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से जो है वो चल रहा है हमारे अस्पताल। तो सुना आपने किस तरह से एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनने से उस ज़िले का ओवरऑल डेवलपमेंट होने लगता है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर होने लगती हैं, और वर्तमान राज्य सरकार किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काम कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।